बच्चों की मौजें खत्म, आज से तालीमी इदारों में सरगर्मियां बहाल। महकमा खसूसी तालीम ने तलबा के लिए यूनिफॉर्म की पाबंदी में नरमी कर दी। आज से 15 फरवरी तक तलबा के यूनिफॉर्म की पाबंदी में नरमी की गई। सर्दी के पेश नज़र पीर ता हफ्ता सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक तालीमी इदारे खुलेंगे। जुम्मे को स्कूल्स के औकात सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होंगे। मुस्तहिक तलबा के लिए उम्मीदें, नो प्रोग्राम, स्वेटर्स और जूतों से महरूम तलबा के लिए शानदार मंसूबे का आगाज। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट की जानिब से प्रोग्राम का आगाज आज से किया जाएगा। पहले मरहले में स्कूलों में बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम किए जाएंगे। महकमा तालीम के मुलाजमीन और उसातिज़ा की मौजें खत्म। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने डीओ और सीओ को तवील छुट्टियां देने से मना कर दिया। सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर वट्टू ने कहा कि तवील अरसे के लिए छुट्टियां किसी सूरत कबूल नहीं। अच्छी कारकर्दगी वाले स्कूलों को इनामात मिलेंगे। महकमा तालीम का स्कूल्स को इनामात देने का फैसला। जराये के मुताबिक पहले नंबर पर 2.5, दूसरे को 1.5 और तीसरे नंबर पर आने वाले स्कूल को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M4 शोरकोट से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M5 को मुल्तान से रोहरी तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस ने कहा, मोटरवेज को अवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। शहरी ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर करने को तरजीह दें। बागों के शहर में सर्दी की लहर बरकरार। यकबस्ता ठंडी हवाएं चलने से लाहौर का मौसम सर्द। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के मामला जेर बहस आएंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इजलास के लिए सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। दीरानी प्रोग्राम के बाद अपनी छत अपना घर का वादा पूरा। वजीर आला पंजाब ने 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रवा साल मई तक 40,000 अफराद को कर्जा देने का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज का कर्जा 15 से 20 लाख रुपए करने की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। कहा, चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है। जेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। मरियम नवाज अडियाला जेल के कैदी और उसके चमचों के एहसास पर सवार हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द अमल। कहा, कल तक जो सबको कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। इलेक्शन चोरी हो तो सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। हम में से हर कोई खराबी का जिम्मेदार है। तरमीम से आन गैर मुतवाज़िर हो गया। बानी PTI की मकबूलियत दूसरों की नाकामी की वजह से है। नवाज शरीफ 8 फरवरी को कह देते इलेक्शन हार गए हैं तो आज हालात मुख्तलिफ होते। शाहिद खाकान अब्बासी की घन गरज। कहा, मैं अपनी गलतियों का एतराफ़ करता हूँ। मेरे दौर में मुदाखलत नहीं थी। मैं हारा नहीं, हरवाया गया था। पाकिस्तान को नजरियाती तौर पर मजबूत बनाना हमारी तरजीह है। सेक्रेटरी जनरल मरकजी मुस्लिम लीग डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी ने कहा, नौजवानों को मायूसी के अंधेरों से निकालकर रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामजन करेंगे। पाकिस्तान को हर मजबूत बनाने के लिए नौजवानों को नजरियाती शऊर देना होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की पीर पगाड़ा से मुलाकात। पीर पगाड़ा ने बानी PTI के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम दिया। सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत की गई। मुस्तकबिल में राब्तों को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। जनरल सेक्रेटरी IPP शुएब सदीकी की ज़ेर सदारत इजलास। टाउन और यूनियन कौंसिल की सतह पर तंजीम साजी जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। सदर अब्दुल अलीम खान को मईशत की बहाली के लिए खदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में आइंदा के लाहे अमल पर भी गौर।
पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद। तरसीलात ज़र में तारीख साज इजाफा। 6 माह में तरसीलात ज़र 33% इजाफे के बाद 17 अरब 84 करोड़ 50 लाख डॉलर पर पहुंच गई। रवा माली साल में तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर की हद अबूर करने का इम्कान। जनवरी के लिए दरामदी एलएनजी की नई कीमत का तयन। सुई नॉर्दर्न के लिए कमी और सुई सदर्न के लिए इजाफा किया गया। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर एलएनजी $0.23 सस्ती की गई। एलएनजी की नई कीमत $12.66 PMMBTU मुकर्रर। हमारी कोऑर्डिनेशन वफाकी वजारत मजहबी अमूर और हौब के दरमियान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और बेहतर हो रही है। हमें उम्मीद है कि जो मुश्किलात और मसाइल हैं वो वजारत मजहबी अमूर और सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा के साथ मिलकर इंशाअल्लाह उनका हल निकल आएगा। आज़मीन हज के लिए हुकूमत बेहतरीन इंतजामात कर रही है। पाकिस्तान से 904 ग्रुप्स हज के लिए जा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि सरकारी और निजी हज इंतजामात सऊदी मकातिब के मुताबिक होंगे। तमाम आज़मीन हज पाकिस्तान के सफीर हैं। लेस्को का सारिफ दोस्ती की जानिब एक और कदम। लाहौर में जदीद सहूलतों से आरास्ता मजीद 2 कस्टमर सर्विसेज सेंटर की तमीर मुकम्मल। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का दोनों कस्टमर सर्विसेज सेंटर का दौरा। कहा अवाम की खदमत अव्वलीन फर्ज है। कस्टमर सर्विसेज सेंटर में तरबियत याफ्ता अमला तैनात किया जाएगा। बिजली बिलों में इजाफा और प्रॉपर्टी टैक्सेस की भरमार नामंजूर। जमात इस्लामी PP 169 का इजरा में एहतजाजी मुजाहिरा। नवाबपुरा रोड पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा हुई। अहमद सलमान बलोच ने कहा बिजली बिलों पर रिलीफ न मिलने पर 17 जनवरी को मुल्क गीर एहतजाज करेंगे। LWMC की नाअहली सोडीवाल कचरा कुंडी में तब्दील। गैर कानूनी डंपिंग का इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गई। जगह जगह गंदगी के ढेर, बदबू और ताफून से शहरियों को मुश्किलात का सामना। बच्चों में टाइफाइड, पेट दर्द जैसी बीमारियां फैलने का अंदेशा। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का घेरा तंग। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में स्नैक्स यूनिट पर छापा। नाकिस ऑयल में स्नैक्स तैयार करने पर 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। 100 किलो पाउडर, 300 किलो फ्लेवर्स, 125 किलो रंग और ममनुआ अशिया तलब कर दी। आईजी पंजाब गाजियों की हेल्थ वेलफेयर के लिए सरगर्म। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के अहलकारों को इलाज के लिए मजीद 36 लाख रुपए जारी कर दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि गाजी अफसरान और अहलकारों की जल्द बहाली और बेहतरीन इलाज मुआवजे के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और टोकन टैक्स नादहिंदगान की शामत। महकमा एक्साइज का फील्ड ऑपरेशन का 12वां रोज 357 गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां पकड़ ली। 1,42,43,000 से जायद की वसूली। 583 गाड़ियों की जाली नंबर प्लेट्स तलब कर दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेयर ड्राफ्ट आज हजूरी पार्क में होगा। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन समेत 44 बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में रजिस्टर कर लिया। ओवरसीज प्लैटिनम कैटेगरी में डेविड वार्नर, जेसन होल्डर, रासी वेन डर डोसन भी शामिल। चेयरमैन PCB का गजाफी स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी ने तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मेन बिल्डिंग के फिनिशिंग कामों पर इत्मीनान का इजहार। जारी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा जदीद सहूलतों से आरास्ता गजाफी स्टेडियम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। ICC वफ्द का गजाफी स्टेडियम का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। क्रिकेट बोर्ड की ICC वफ्द को इंतजामात बारे ब्रीफिंग। वफ्द पहले रावलपिंडी और कराची स्टेडियम्स का दौरा भी कर चुका।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पीसीबी ने 20 रुकनी इब्तदाई स्क्वाड के नाम आईसीसी को भेज दिए। जराये के मुताबिक इब्तदाई स्क्वाड में साइम अयूब और फखर जमान का नाम भी शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान 10 फरवरी को मुतवक्के। इब्तदाई स्क्वाड जमा कराने के बाद भी स्क्वाड में रद्दोबदल किया जा सकेगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज कौमी टीम का 7 तब्दीलियों के साथ 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। इमामुल हक, इब्रार अहमद और मोहम्मद हुलैरा की वापसी। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, सलमान अली आगा, साजिद खान, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान को व्हीलचेयर क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी मिल गई। पाकिस्तान रवा साल व्हीलचेयर एशिया कप की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान की टीमें शिरकत करेंगी। व्हीलचेयर एशिया कप मई के पहले हफ्ते में कराची, लाहौर और फैसलाबाद में खेले जाने का इम्कान। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मेरा सफर इख्तिताम को पहुंचा। टीम के साथ बहुत खूबसूरत वक्त गुजरा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ गुजरे हर लम्हे को याद रखूंगा। मेरी नेक तमन्नाएं हमेशा टीम के साथ रहेंगी। तीन रोजा नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025 सुपीरियर यूनिवर्सिटी की साबिक तलबा गजाला ने पाकिस्तान साइकिलिंग चैंपियनशिप जीत ली। वाबडा की नुमाइंदगी करते हुए गजाला ने साइकिलिंग ट्रैक पर हरीफों को पीछे छोड़ दिया। मर्दों के मुकाबले में भी वाबडा के खिलाड़ी ने मैदान मार लिया। मुकाबलों में वाबडा, HEC, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की टीमों ने हिस्सा लिया। देसी कुश्ती का मैदान, पहलवानों का इम्तिहान। रुस्तम पाकिस्तान के लिए पहलवानों की तैयारियां। शहबाज शरीफ स्टेडियम चाइना स्कीम में सदर लाहौर देसी कुश्ती एसोसिएशन मेहर अकरम और काला पहलवान ने दंगल सजाया। पहलवानों ने एक दूसरे के खिलाफ खूब जोर आजमाया। फाइनल में मोहम्मद शहजाद पहलवान ने हाफिज जुबैर जारा पहलवान को चित कर दिया। इदारा नजरिया पाकिस्तान की जेर तमाम सालाना 5वां किताब मेला इख्तिताम पजीर। किताब मेले में 65 से ज्यादा किताबों के स्टॉल तवज्जो का मरकज बने रहे। कुतुब मेले के तीनों रोज शहरियों और तलबा ने खूब दिलचस्पी का इजहार किया। प्रोफेसर डॉक्टर परवीन का कहना है कि ऐसे मेले किताबों के फरोग के लिए बहुत जरूरी हैं। और खातीन बाख्तियार, मुल्क खुशहाल। एक्सपो सेंटर में खातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मुनफिर नुमाइश का इनेकाद। मुख्तलिफ रंगों और डिजाइन की सेरामिक मोमबत्तियों का स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज बना रहा। स्टॉल होल्डर खातून अरूबा ने कहा कि हाथ से बनी मोमबत्तियां खूबसूरती के साथ माहौल में खुशबू और रोशनी का हसीन इम्तिजाज पेश करती हैं। कीमत भी मुनासिब रखी ताकि हर कोई मोमबत्तियां खरीद सकें।